मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी जीत रही है या कांग्रेस, ये सवाल आपके मन में गूंज रहा होगा। मध्य प्रदेश में एक तरफा मुकाबले की मीडिया रिपोर्ट भ्रामक है क्योंकि वहां दोनों दलों के बीच में कांटे की टक्कर है। छत्तीसगढ़ में जरूर कांग्रेस आगे नजर आ रही है। जहां तक राजस्थान के परिदृश्य की बात है तो यहां बीजेपी आगे जरूर चल रही है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चुनौती वसुंधरा राजे फैक्टर से निपटना है। इसी खबर का विश्लेषण करेंगे हमारे एडिटर इन चीफ कौशलेंद्र प्रताप सिंह। क्या है विश्लेषण, क्या है इस पूरी खबर का विश्लेषण, कौशलेंद्र जी बताइए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मध्य प्रदेश को लेकर राजनीतिक विश्लेषक अलग अलग दावे कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी से आगे है। इस बार भाजपा की बुरी हार मध्य प्रदेश में तय है। इस पर जो मैं आपको कहने जा रहा हूं, आपको बता दें कि पूरे देश में अगर आरएसएस का सबसे मजबूत संगठन कहीं है तो वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सरकार से थोड़ी नाराजगी तो जरूर हो सकती है, परंतु मध्य प्रदेश में भाजपा मुकाबले से बाहर है, यह कहना सरासर गलत है। टीवी चैनलों पर तो आपको याद होगा कि जब गुजरात का चुनाव हो रहा था और वहां पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, तो आम आदमी पार्टी की सरकार तक बना दी गई थी इन टीवी चैनलों पर कि आम आदमी पार्टी की सरकार गुजरात में बन रही है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और हुई। केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनाव में उतारने को लेकर जो नई परंपरा बीजेपी ने शुरू की है, जो राज्य के नेता हैं उन्हें केंद्र में लाया जा रहा है और जो केंद्र के नेता में जो राजनीति में सक्रिय हैं उन्हें राज्य में यानी राज्य की राजनीति में कहीं सक्रिय किया जा रहा है। इससे जनता के बीच अगर पार्टी या नेता को लेकर नाराजगी है तो उसे कम करने की कोशिश हो रही है। अब कई लोग जिस तरीके से सोशल मीडिया और टीवी चैनल्सों में जो विश्लेषण हो रहा है, उन विश्लेषकों क्या कह रहे हैं कि बताइए केंद्रीय मंत्री थे अब उनको विधानसभा में लाया जा रहा है। आप इस चीज को कह सकते हैं कि जो केंद्रीय मंत्री था उसे विधायक बनाया जा रहा है, लेकिन जो जनता के बीच में सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है उसको कम किया जा रहा है। और वो कम होगी क्योंकि मान लीजिए कोई मध्य प्रदेश का नेता है और उसे केंद्र में मंत्री बना दिया गया, तो वो केंद्र का काम संभाल रहा है। अपनी जनता से कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो पारखी नज़र है, उस नज़र को और आरएसएस जो संगठन है वो जो विचार करता है और वो देखता है कि आखिर जमीनी हकीकत क्या है, उसके तहत में फैसला हो जाता है। तो ये मध्य प्रदेश का विश्लेषण है। अब अगर छत्तीसगढ़ में ये कहा जाए, छत्तीसगढ़ की बात करें और ये कहा जाए कि वहाँ कांग्रेस आगे है, इसका बड़ा ही कारण ये है कि वहाँ कोई दो राय नहीं कि वहाँ कांग्रेस आगे है। इसका एक बड़ा मुख्य कारण जो है वो भाजपा ही है। भाजपा ने वहाँ उस तरीके से अपनी सक्रियता दिखाई ही नहीं जैसे उसे दिखाना चाहिए था। राज्य में रमन सिंह सक्रिय नहीं है। आप देख ही रहे हैं कि लगातार जो चुनाव हुए उसमें कहाँ रमन सिंह की सक्रियता नजर आ रही है, नहीं आ रही कभी। बाकी नेताओं में गुटबाजी है। इसका असर पार्टी की परफॉर्मेंस पर तो पड़ ही रहा है। हालांकि राज्य में शहरी इलाकों में मतदाता भाजपा के पक्ष में खुलकर दिखाई भी दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस अभी भी मजबूत नजर आ रही है। भाजपा वर्तमान में जिस तरीके से प्रचार कर रही है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कुछ चमत्कारी अभियान के बाद वहां कमाल कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी नब्ज जानते हैं, हर राज्य की नब्ज जानते हैं कि कहां पर उन्हें कौन सी चीज बोलनी है, किस तरीके से वहां पर चमत्कार करना है। ये प्रधानमंत्री मोदी से आज की डेट में कोई नहीं जानता है, उनसे ज्यादा। हालांकि हम ये जरूर कह सकते हैं कि राज्य में कांग्रेस के लिए किंतु परंतु की स्थिति तो नहीं है। पहले टीएस जिनको अभी डिप्टी सीएम बनाया गया वो नाराज रहते थे, समय समय पर पार्टी की बाहर जाके लाइन से जाकर बयान भी देते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें विश्वास में ले लिया। तो छत्तीसगढ़ में जो मुकाबला है वो कड़ा टक्कर है। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि अगर वहां पर कांग्रेस आगे है तो इसका मुख्य कारण भाजपा ही है। अब इसमें विश्लेषण में मैं जोड़ देता हूं राजस्थान के किसी भी सर्वे या बातचीत में देखें तो सभी में भाजपा बढ़त दिखाई दे रही है। अब इसका बड़ा कारण क्या हो सकता है? इसका सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस के भीतर अंदरूनी कलह और भ्रष्टाचार तथा कानून व्यवस्था। राजस्थान की राजनीति का अशोक गहलोत को जादूगर तो माना जाता है, लेकिन वह अपनी जादूगरी दिखाने की कोशिश में भी हैं।
कहीं ना कहीं लोगों में उनकी सरकार के प्रति नाराजगी ज्यादा बढ़ चुकी है। भाजपा राज्य में सामूहिक नेतृत्व पर जोर दे रही है। भाजपा प्लस वसुंधरा और माइनस वसुंधरा को भी लेकर एक अलग कैलकुलेशन बना रही है। आप इस चीज को समझिए, प्लस वसुंधरा और माइनस वसुंधरा को लेकर भी एक अलग कैलकुलेशन बना रही है भाजपा। हालांकि भाजपा किसी भी कीमत में वसुंधरा को आउट ऑफ फ्रेम नहीं करना चाहती है, किसी भी कीमत में, क्योंकि उसके पीछे एक मुख्य रीजन क्या है कि वसुंधरा राजे का एक अपना दबदबा राजस्थान की राजनीति में रहा है। अगर जातीय समीकरण को साधने में वह माहिर हैं ही, तो साथ ही साथ में उन्होंने अपने दम पर भाजपा को 2 बार सत्ता दिलाई है। उन्हें पार्टी विधायकों का समर्थन हासिल होता है। वर्तमान में देखें तो अशोक गहलोत को चुनौती देने वाली भाजपा की एकमात्र नेता राजस्थान में जो मौजूद हैं वो वसुंधरा राजे हैं। भारतीय जनता पार्टी कितना भी वसुंधरा को प्लस कर ले, माइनस कर ले, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है। आप बच्चे को पूछ लो जाके कि क्या वसुंधरा राजे के बिना बीजेपी राजस्थान में सत्ता पर आ सकती है? बिल्कुल नहीं आ सकती है। ये टीवी पर बैठ के विश्लेषक तो ये कह सकते हैं कि उनके आने न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि चेहरा मोदी जी हैं। लेकिन मोदी जी भी अगर विश्लेषण करेंगे तो ये पाएंगे कि राजस्थान का जो मुख्य चेहरा है उसके पीछे रीजन है। वसुंधरा राजे ने राजस्थान में काम किया है और उनके काम की जो एक तरीके से झलक है वो आज भी दिखती है, वहाँ की सड़कों से लेकर, रोजगार से लेकर। और वसुंधरा राजे का एक अपना दबदबा है। वो राजघराने से आती हैं, लेकिन राजघराने के बावजूद भी वो हर आम नागरिक के टच में रहती हैं। और एक सबसे बड़े नेता की यही खूबी होती है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को नाम से जाने। अगर कोई भी नेता, प्रधानमंत्री मोदी जी को ही देख लीजिए, जो उनके साथ में आरएसएस में जब प्रधानमंत्री मोदी जी काम करते थे आरएसएस को मजबूत करने के लिए, तब के उनके साथी आज भी वो नाम से बुलाते हैं, आज भी वो नाम से पुकारते हैं, एक को टेलीफोन करते हैं। उससे ज्यादा कहीं वसुंधरा राजे अपने कार्यकर्ताओं के प्रति एक्टिव नजर आती हैं। और मैंने जितना उनके बारे में देखा और वहां के लोगों से बातचीत हुई, तो मैंने वसुंधरा जी के बारे में पूछा। एक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं जयपुर से, शिवराज देशमुख जी, उन्होंने कहा कि देखिए क्या होता है, वसुंधरा जी को जब आपको मिलना है, अगर आप अन्य नेताओं से मिलना चाहते हैं तो उसमें टाइम लगता है कि आप किसी के पास में जाएंगे और कहेंगे कि वसुंधरा जी से मिलना है, वो तत्काल तौर पर आपको मिलवा देंगे। अन्य नेताओं के साथ में ये नहीं होता है। तो बीजेपी चाहे कितना भी वसुंधरा जी को प्लस करके कैलकुलेशन बनाए, माइनस करके कैलकुलेशन बनाए, लेकिन भाजपा किसी भी कीमत पर वसुंधरा को आउट ऑफ फ्रेम नहीं करना चाहती।